नमस्कार दोस्तों, श्याम से इंदौर वाले इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 6.6 तक कंप्लीट किया है अप्लाइड मैथ्स का। आज हम करने वाले हैं 6.7 दोस्तों, जिसमें हमें सीखना है डिमांड फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सारे हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखेंगे क्या, डिमांड फंक्शन। दोस्तों आप में से कोई बताएगा डिमांड फंक्शन होता क्या है? डिमांड फंक्शन मतलब मैं किसी प्रोडक्ट को बना रहा हूं और मार्केट में मुझे बेचना है, तो उसकी डिमांड होगी तभी तो बिकेगा ना। पता चले कि उस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं और मैं लेके चले जाऊं तो बिकेगा ही नहीं वो। तो डिमांड कैसे आती है, ये थोड़ा सा चलिए दोस्तों। हाँ, तो वीडियो चलते चलते रुक गया था दोस्तों, उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, मैं आपसे क्या बता रहा था कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ती है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उस एरिया में लोग जो रह रहे हैं उनकी परचेसिंग एबिलिटी कितनी है। अगर वो लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो लोग आसानी से खरीद लेंगे, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है वो ज्यादा सोचेंगे किसी एक प्रोडक्ट। तो अगर आप उनके जरूरत की चीजें आप बनाते हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है हमारा कि हमारी सेल कितनी होने वाली है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब आजकल तो ये चलने लगा है कि पहले क्या करते हैं, पहले जो प्रोडक्ट है ही नहीं, मान लो, है ना, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे यही सबसे ज्यादा होता है कि जो प्रोडक्ट है ही नहीं, पहले वो उस चीज की डिमांड बढ़ाते हैं मार्केट में कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। फिर वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, फिर हम सब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तब भी हम खरीद लेते हैं उसे। कई बार ऐसे भी प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं। पर अभी जो हमारा टॉपिक है हम उस पर आते हैं दोस्तों। किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका प्राइस कितना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर ज्यादा चीजें डिपेंड करती है। या दूसरी चीजें ये होती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन ये होता है कि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका डिमांड फंक्शन प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, तो मैं बोलूंगा ये हमारा डिमांड फंक्शन है, P इज इक्वल टू में fx। मैंने गलत बता दिया आपको। यहाँ पे जो प्राइस है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स हमारी क्या रहने वाली है दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट्स, या फिर मैं इसी को बोलूं प्रोडक्ट, या फिर मैं इसी को क्या बोलूं, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। या फिर मार्केट में डिमांड क्या है, डिमांड मतलब किस प्रोडक्ट की डिमांड है, 3 डिमांड है, 5 डिमांड है, 8 डिमांड है, इस टाइप से भी हम इसको कई बार बोलते हैं। तो एक चीज ये होती है, प्राइस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। दूसरा जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर। जिसका जितना ज्यादा प्राइस, जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने लिखा हुआ है 30 माइनस में 2p या प्लस में p, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ से प्राइस बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम मार्केट में बिकना शुरू होंगी। तो इस टाइप से दो तरीके से हम क्या शो करते हैं दोस्तों, डिमांड फंक्शन शो करते हैं। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो दोस्तों। ग्राफ क्या बताता है ये समझो। हम बहुत सारे के सारे फैक्टर को नहीं कवर कर रहे हैं, हम इस पूरे वीडियो में एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या हो रहा है हम उसको कवर ना करते हो। हम ये वाली बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हम इन दो फैक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्चुअल लाइफ में जब आप देखोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि प्राइस बढ़ा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे आईफोन देखोगे जो लॉन्च हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर बात आ गई कि उस प्रोडक्ट में कितना दम है। लोग अगर वो 60,000 की चीज अगर 1 लाख में भी आ रही तो उसको खरीद रहे बाद में भी। क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्ट से मतलब है, उनको पता है कि इसकी हमें बहुत सारी क्वालिटीज मिलने वाली है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? पर हम उसे नहीं कवर कर रहे हैं। हम किसको बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिमांड की और प्राइस की। अगर किसी चीज का यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और डिमांड कम हुई तो उसका प्राइस मतलब डिमांड कम होगा अगर प्राइस बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्राइस और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, डिमांड, नंबर ऑफ फंक्शन या फिर डिमांड। तो जैसे जैसे दोस्तों अगर प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड उस टाइम पे क्या रहने वाली, कम रहने वाली है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है लगातार ऐसा। जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो उसका मार्केट में वैल्यू मतलब सेल कम हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे जैसे जैसे देखो प्राइस जैसे जैसे कम हुआ तो यहाँ पे उस फंक्शन की डिमांड बढ़ती गई है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में कहीं पे भी ऐसे नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर और दूसरा
नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ साथ प्राइस के ऊपर, यहाँ पे प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्राइस। चलिए दोस्तों, अब आते हैं डिमांड फंक्शन के बाद रेवेन्यू फंक्शन के ऊपर। और क्या होता है रेवेन्यू फंक्शन, ये देखना है। तो दोस्तों रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, अच्छा कोई बताएगा रेवेन्यू, अच्छा क्लास थोड़ी चल रही मैं अकेला ही हूँ। हाँ, रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू फंक्शन मतलब आपने कितना सेल करने के बाद पैसा इकट्ठा हो गया टोटल, तो उसमें से अभी कॉस्ट को माइनस नहीं किया, हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है? ऐसे समझो, प्राइस हमेशा, मतलब एक यूनिट की प्राइस कितनी थी, प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। दोस्तों इसी को ऐसे भी लिखा जाता है प्राइस इनटू में डिमांड, कितनी डिमांड थी, मतलब कितने किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड थी, तो नंबर ऑफ यूनिट लिख लो, डिमांड लिख लो, प्राइस इनटू डिमांड, या फिर अल्टीमेटली तीनों का सेंस है कि प्राइस इनटू में क्वांटिटी। इससे हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, कितनी आपकी क्वांटिटी। अगर हमने नंबर ऑफ यूनिट लेटस कंसीडर की एक्स प्रोडक्ट की डिमांड है, तो यहाँ पे एक्स रख दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट भी एक्स है, डिमांड भी एक्स होती है, और क्वांटिटी भी हमने एक्स ही बनाई। तो एक्स में मान लो एक मैंने ये मार्कर बनाया 3 रुपए में, और मैं बेच रहा हूँ कितने में, 10 में, तो 10 इंटू में एक्स, ये प्राइस है मेरा 10 इंटू में एक्स। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी, इसी से हमारा क्या आता है, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्लियर हुआ दोस्तों? रेवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, प्राइस को हम लिखेंगे पी और क्वांटिटी को हम लिख लेते हैं एक्स। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया दोस्तों रेवेन्यू फंक्शन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, अभी हमने इसके पहले देखा था डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया है। डिमांड फंक्शन हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और रेवेन्यू फंक्शन एक यूनिट का प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे आप टोटल कितना पैसा कमा रहे हो। मान लो मेरा एक पेन 10 रुपए का बेच रहा हूं मैं, और मैंने 1 लाख पेन बेच दिया, ठीक है, तो हो गया ना 10 लाख रुपए, तो ये इतना मेरा रेवेन्यू है। पर जो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट होता है कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट। आपने कितने में वो बनाया था, उसमें से उसका रेवेन्यू माइनस कर दो। जैसे मैंने ये पेन मान लो 3 रुपए का एक बनाया था और बेचा कितने में, 10 में, तो 7 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो क्या करा, टोटल जितना रेवेन्यू 10 रुपए मेरा इकट्ठा हुआ उसमें से 7 रुपए अपन ने माइनस कर लिए, तो हमारा रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पे। रेवेन्यू फंक्शन को ये लिखा हुआ रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स, और माइनस में कॉस्ट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, सी एक्स। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये होता है रेवेन्यू फंक्शन। अब चाहो तो इस आर एक्स को यहाँ पे पी एक्स लिख लो, ये हम सब क्वेश्चन में करेंगे रेवेन्यू वगैरह, बस एक बार यहाँ पे फॉर्मूले देख लो। और दोस्तों एक और पॉइंट जो हमें जरूरी है सीखना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है? ब्रेक इवन पॉइंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितना मेरा कॉस्ट है उतने में ही मैंने बेच दिया, ठीक है, मतलब जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, कितनी जितने रुपए में मैंने बनाया उतने रुपए में बेच दिया, जिसका मतलब है कि जहां पे मेरा प्रॉफिट 0 हो जाए। 10 रुपए का पेन बनाया था, 10 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए की चीज बनाई थी, 5 रुपए में बेच दी। तो ब्रेक इवन पॉइंट वहीं पे निकलेगा जहां पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0। तो प्रॉफिट जब 0 होगा तो वहां पे हमारा क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। पहली कंडीशन ये है, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो जाए हमारा, 0, तो इसकी जगह पे मैं 0 लिख दूंगा, तो आर एक्स माइनस में सी एक्स, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो जहां पे रेवेन्यू इक्वल हो जाए किसके, कॉस्ट के, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से हमारे इसके पॉइंट निकल आएंगे, जहां पर जितना आपकी डिमांड थी उतनी आपकी सप्लाई थी। तो ये तो इक्विवेलेंट कंडीशन हो गई। यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट मैंने जितने में बनाया उतने में बेच दिया, तो ये मेरा जो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन हो गई। दोस्तों ये 4 चीजें हमको समझना थी। हाँ, अब इस चीज में हो क्या सकता है कि आपसे एवरेज पूछ ले, किसी भी चीज का एवरेज पूछ ले, कॉस्ट फंक्शन का एवरेज पूछ ले, किसी भी चीज का, प्रॉफिट का एवरेज पूछ ले, रेवेन्यू का एवरेज, तो उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। जैसे रेवेन्यू का एवरेज पूछ लेता तो मैं रेवेन्यू के एवरेज में किससे डिवाइड कर देता, रेवेन्यू का एवरेज अगर निकालना है मुझे, तो पी एक्स को किससे डिवाइड कर दूंगा, एक्स से। एक्स से एक्स कैंसिल आ जाएगा, तो रेवेन्यू मेरा प्राइस के जो एवरेज जो रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल ही हो जाता है हमारा। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम मैक्सिमम जो चीजें कवर करने वाले हैं इसके चैप्टर में कवर करने वाले हैं 6.7 में, तो वो अब शुरू करते हैं अब आज की क्लास में।
चलिए दोस्तों, अब शुरू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.7 और जिसका पहला क्वेश्चन है जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। द डिमांड फंक्शन इज x इक्वल टू 24 माइनस में 2p अपॉन में 3 वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड डिमांडेड एंड p इज द प्राइस पर यूनिट। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन r इन टर्म ऑफ p। मतलब रेवेन्यू फंक्शन निकालना प्राइस के फॉर्म में हमको, मतलब p के फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हमारे पास गिवन कितना है? गिवन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 6.7 का गिवन है x इज इक्वल टू में 24 माइनस में 2p अपॉन में 3 और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं वो, ये हमें गिवन है डिमांड फंक्शन। क्या है दोस्तों? ये डिमांड फंक्शन जो कि अभी हमने सीखा था। डिमांड फंक्शन फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ p वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट और p इज द प्राइस। क्लियर है दोस्तों? तो इसको शुरू करने से पहले आप कुछ चीजें जो मैंने अभी पहले बताई थी फटाफट से एक बार और देख लो। देखो, सबसे पहले हमारे पास कुछ कॉस्ट फंक्शन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है। रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू जो होगा दोस्तों वो होता है प्राइस इनटू में, प्राइस इनटू में डिमांड। जितना भी डिमांड है तो पी में डिमांड का इंटू कर देंगे, पी में इस डिमांड का एक्स का इंटू कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये कॉस्ट फंक्शन हो गया, ये रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कॉस्ट फंक्शन माइनस रेवेन्यू फंक्शन माइनस में, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। ये और ब्रेक इवन पॉइंट के तौर पे जब हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट वहां पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? जीरो हो जाएगा। तो आर एक्स इजिकल टू में क्या होने वाला है? सी एक्स होने वाला है। ये हमने कर लिया। ये बेसिक से कुछ फॉर्मूला है जो पूरी 13 क्वेश्चन है इसमें यूज होने वाले हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमने लास्ट वाले में याद किया था, है ना। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट वाले हमने जो एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के सम को हमने क्या बोला था? कॉस्ट फंक्शन। फिर रेवेन्यू फंक्शन होता है। रेवेन्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइस इनटू में डिमांड। डिमांड मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स है, एक्स यूनिट जो हम बार बार कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट आर एक्स माइनस में सी एक्स, रेवेन्यू में से ये माइनस कर दो। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारी डिमांड फंक्शन थी 24 माइनस में 20p अपॉन में 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू के लिए हमने लिखा आर। रेवेन्यू होता क्या है? प्राइस इनटू में, प्राइस इनटू में क्या होता है? डिमांड। तो उस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि हमको डिमांड प्राइस कितना कंसीडर करना है? p, और डिमांड फंक्शन ऑलरेडी गिवन है तो इसमें इसका इनटू कर देंगे 24 माइनस में 2p अपॉन में 3। तो बस ये इसका आंसर है 24p माइनस में 2p स्क्वायर अपॉन में 3। दोस्तों तो ये भी आंसर हो सकता है रेवेन्यू, और चाहो तो p से इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 24p अपॉन में 3 माइनस में 2 अपॉन में 3p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8p माइनस में 2/3 p का स्क्वायर। तो दोस्तों ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कुछ कुछ, तो इनको फटाफट से हम लोग करते हैं। तो बस आप बस इतना याद रखोगे, ये वाला काम तो अपने आप ही होता चला जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं अटकने वाले हो। और क्वेश्चन क्लियर नहीं है बेटा तो फिर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2. A publishing house find that the cost directly attributed to each book is 30 rupees. एक बुक बनाने का खर्चा 30 रुपए आता है। That the fixed cost are 15,000. If each book can sold for the 45. डिटरमाइन, हमें कॉस्ट फंक्शन बताना है, रेवेन्यू फंक्शन बताना है और ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो दोस्तों तीनों चीजें हमको बतानी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप सारी चीजें गिवन लिखोगे। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना दिया है? कॉस्ट ऑफ वन बुक वो कितना दिया हुआ है अपना? 30 रुपीज, ये गिवन है दोस्तों। और साथ में क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट समझते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट हमने पहले भी डिस्कस करी थी। जो आप बुक बनाओ या ना बनाओ इतना खर्चा तो इसका, जैसे इसकी कंपनी होगी तो 15,000 रुपये उसका टोटल खर्चा वहां का आ जाता हुआ, रेंट का हो सकता है या वहां की मशीनरी वगैरह जो उसको रिक्वायरमेंट है जो फिक्स्ड रहेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम कॉस्ट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? याद करो, कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? कॉस्ट फंक्शन होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट होगा हमारी होगी 15,000 प्लस में वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कितनी यूनिट बना रहे हैं बुक की। एक बुक को बनाने में 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो लेट अस कंसीडर कि हम कितनी यूनिट्स बुक बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं x यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 इंटू में x। आई होप ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो हमारा ये क्या आ गया? कॉस्ट फंक्शन आ गया।
तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही था, कॉस्ट फंक्शन बताओ। दूसरा रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू में क्वांटिटी, प्राइस इनटू में क्वांटिटी या फिर डिमांड में, जो आप बोलो। अच्छा, एक बुक को कितने में सोल्ड किया इसने? 45 रुपए में बेच रहा है। अगर मैं एक बुक 45 में बेच रहा हूं तो टोटल कितनी बुक बेचनी है मुझे? 45 इंटू में एक्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। दोस्तों अब मुझे थर्ड वाले पॉइंट में पूछा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो दोस्तों पहले प्रॉफिट निकालो, फिर उसको जीरो कर पाएंगे हम लोग। या फिर मैं बोलूं जहां पे प्रॉफिट जीरो हो जाए, या फिर जहां पे कॉस्ट जो हो वो किसके इक्वल हो? रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए, है ना। प्रॉफिट यही तो होता है, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू माइनस में जैसे आप कॉस्ट फंक्शन करोगे, इसको जीरो रखोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो रेवेन्यू बराबर क्या हो जाएगा? कॉस्ट फंक्शन। तो इन दोनों को इक्वल पुटअप करके ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। चलिए, हमारा कॉस्ट फंक्शन कितना है? 15,000 प्लस में 30x इजिकल टू में ये कितना हो गया? 45x। तो दोस्तों इसको इधर भेजेंगे तो 15,000 माइनस इजिकल टू में 45x माइनस में 30x, तो 45 में से 30 गया तो दोस्तों ये भी बच रहा है 15x, तो ये बचा 15,000, 15,000। 15 से 15 कैंसिल हुआ तो दोस्तों कितना हो गया? 1000x। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक इवन पॉइंट हुआ हमारा x, मतलब 1000। मतलब देखो, मेरी कंपनी का फिक्स्ड खर्चा है 15,000 रुपए, और मुझे 30 रुपए की एक बुक पड़ रही है बनाने में, तो मैं कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये बता रहा है कि अगर मैं 1000 बुक बनाता हूँ, कितनी बुक बनाता हूँ? 1000 बुक बनाता हूँ, तो जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब कि जितना खर्चा इधर बनने में लगा उतना मैं जब कर पाऊंगा जब मैं कितनी 1000 यूनिट्स ऑफ बुक प्रिंट करता हूँ। मतलब 1000 बुक अगर मैं बनाऊंगा तब जाके मैं कॉस्ट फंक्शन के इक्वल आ पाऊंगा। आई होप ये क्लियर हो गया कि अगर मैं 1000 बुक बेचूंगा तो क्लियर होगा मुझे कि जितनी मेरी कॉस्ट है वो रेवेन्यू के इक्वल आ जाए। तो मुझे कम से कम 1000 बुक बनानी पड़ेगी ताकि मैं लॉस में ना जाऊं। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, द सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फिक्स्ड 860 रुपीज एंड इस कॉस्ट फंक्शन इतना दिया हुआ है। अच्छा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? इतना 60 रुपए, और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 35x प्लस में 250। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, सी एक्स इज इक्वल टू में ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन 35x प्लस में 250, और साथ में मुझे क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आपको पता है ना, जितने में मैं उसे बेच रहा हूँ वो कितना है? 60 रुपीज। तो मुझे क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है? पहला फाइंड आउट करना है प्रॉफिट फंक्शन, है ना, प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? दूसरी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोस्तों जो फाइंड आउट करना है वो पहले पता होना चाहिए आपको। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का इन जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो दोस्तों प्रॉफिट होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। तो मुझे कहीं से भी करके रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन को लेके आना है। कॉस्ट फंक्शन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? रेवेन्यू हमेशा क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू में डिमांड, है ना, प्राइस इनटू में डिमांड या नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स, लेट अस कंसीडर कि नंबर ऑफ यूनिट्स x है और मेरा एक चीज को बेचने का प्राइस कितना है? 60। तो मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 60x दोस्तों, माइनस में मैं क्या करूंगा? इसको माइनस कर दूंगा कॉस्ट फंक्शन को, 35x प्लस में 250, तो ये कितना आ जाएगा? 60x माइनस में 35x माइनस में 250 दोस्तों। तो मेरा प्राइस फंक्शन कितना आने वाला है दोस्तों? 60x में से 35 गया तो कितना बचेगा? 25x बचने वाला है कि 25x माइनस में 250। तो ये दोस्तों ये मेरा क्या आ गया दोस्तों? ये प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन है। ये हमेशा प्रॉफिट फंक्शन है। ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट आता जाएगा। सेकंड, तो ये हमने क्या निकाल दिया? प्रॉफिट फंक्शन। दूसरा हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो जहां पे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुटअप कर दो तो ये माइनस में 250 कहाँ चला जाएगा? ऑफ साइड चला जाएगा। तो ये जीरो इज इक्वल टू में 25x माइनस में 250, 250 इधर गया तो 250 इज इक्वल टू में 25x, 25 से 25 कैंसिल हुआ तो 10 इज इक्वल टू में x। ये बता रहा है कि मिनिमम आप 10 प्रोडक्ट तो बनाओ ताकि आपका जितना रेवेन्यू है
वो बराबर रहे किसके, कॉस्ट के। मतलब 10 से ज्यादा ही बनाओगे तो आप प्रॉफिट में आओगे, 10 बनाओगे तो जितना आपने पैसा लगाया है उतना ही आप उसमें कमा रहे हो बस, है ना। तो कम से कम 10 यूनिट तो आपको बनानी पड़ेगी ताकि आप घाटे में ना जाओ अल्टीमेटली। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर फाइंड दैट द टोटल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्स नंबर ऑफ टेलीविजन सेट इज। तो टोटल कॉस्ट गिवन है और ईच प्रोडक्ट को सोल्ड करने का प्राइस गिवन है। वो प्राइस है 84 रुपए, मतलब 84 रुपए नहीं, 8400, 8400 रुपीज। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई प्रॉफिट जीरो करना है, कॉस्ट फंक्शन को रेवेन्यू फंक्शन के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है, सी एक्स इज इक्वल टू में 300 का स्क्वायर प्लस में 4200 एक्स प्लस में 13500। ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों। और एक प्रोडक्ट को वो कितने रुपए में बेच रहा है, तो उसका प्राइस दिया हुआ कितना है, 8400 रुपए। दोस्तों रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू में डिमांड, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब प्राइस में नंबर ऑफ यूनिट का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 84 8400 इंटू में एक्स। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया और ये कॉस्ट फंक्शन है। और रेवेन्यू को किसके इक्वल कर देना है, हमके कॉस्ट फंक्शन के इक्वल कर देना है। तो करते हैं, तो रेवेन्यू बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए रेवेन्यू बराबर हो जाएगा किसके, कॉस्ट फंक्शन के। तो रेवेन्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8400 एक्स इज इक्वल टू में 300 एक्स स्क्वायर प्लस 4200 एक्स प्लस में 13500। तो दोस्तों सबसे पहले तो चाहो तो पूरी इक्वेशन में 100 से डिवाइड कर लो। उसका क्या फायदा होगा कि ये 100 यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करते हैं। तो 100 से मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो ये पहले कैंसिल करना है हम लोग, ये समझ गए होंगे आप लोग, 12th में आ गए हो तो इतना तो आता होगा बेटा। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये बचा 42x 42x। अब ये 84x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 84x हो गया दोस्तों, प्लस में 135। अब देखो दोस्तों 42 में से 84 को माइनस करना है, तो कितना 42 और 42 84 होता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 42x प्लस में 135 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में अभी भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 42 भी डिविजिबल है, 135 भी डिविजिबल है, तो हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना बचेगा, 21 थोड़ी बचेगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 14x प्लस में 3 चौक 12 और 3 बचे 15 इज इक्वल टू में 0। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम बचपन से मतलब 10th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, 9th क्लास से, कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ऐसे ब्रेक करो कि इंटू करने पे 45 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 14x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको लिख सकता हूँ 9x माइनस में 4x, 9 पंचे 45 होगा, माइनस में 5x। तो इसमें से इसको माइनस 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 प्लस करेंगे तो ये प्लस में 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया दोस्तों, तो x माइनस में 9 और इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो ये विल बी x माइनस में 9। तो इन दोनों में से फिर x माइनस 9 x माइनस में 9 बाहर करो, तो ये सिंपल सा हमारा खत्म होता है क्वेश्चन। तो दोस्तों x की वैल्यू हमारी आ रही है 9 और x की वैल्यू आ रही है 5। तो हमारा इस बार कॉस्ट फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं 9 भी बनाता हूँ तो भी प्रॉफिट और रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा, और x भी बनाता हूँ तो भी प्रॉफिट और रेवेन्यू तो भी कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा, रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। पता नहीं आज का वीडियो में क्या ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, बोलने में शायद फंबल कर रहा हूँ बार बार। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 is a firm paid 25,000 as rent of its office and 15,200 as the interest of the loan taken to produce X unit of the commodity. If the cost of the production of the 8 rupees, अच्छा हर एक का 8 रुपए खर्चा आ रहा है, and each item is sold at the price of 75 rupees, find the profit function
ऑल्सो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। तो हमको प्रॉफिट फंक्शन और बताना है और ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो इस टाइप के जब भी दोस्तों क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन लिखना होता है। इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए आप सबसे पहले गिवन ही लिखेंगे। तो दोस्तों गिवन है हमारे पास फर्म, एक तो रेंट कितना पेड कर रहा है, वो रेंट दे रहे हैं दोस्तों ये लोग 25,000, 25,000 रुपए तो इनका सिर्फ रेंट में ही जाने वाला है, हमारी क्लास की तरह ही, ठीक है। और ऑफिस का रेंट चला गया, और इस रेंट के ऊपर 15,200 रुपए एज इंटरेस्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ लोन लिया था तो लोन का इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है इनको, 15,200 रुपए। मतलब ये वाला जो खर्चा है वो तो पे ही करना है हर मंथ, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स है। क्लियर हुआ दोस्तों। और एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है, तो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज इक्वल टू में 8 रुपए का खर्चा आ रहा है एक को बनाने में। और बेच कितने में रहे हैं दोस्तों, एंड सोल्ड एट द प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, या सेलिंग प्राइस या प्राइस में बोलूं तो ये कितना दिया है 75 रुपीज में, इतना गिवन है हमें। और यहाँ से हमें कॉस्ट फंक्शन और दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। आधा टाइप तो सिर्फ पढ़ने में और उसमें निकाल दिया हमने। तो सबसे पहले दोस्तों कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, कॉस्ट फंक्शन मतलब कितनी टोटल कॉस्ट लगी, तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला फिक्स्ड खर्चा है ना, ये तो पे ही करना पड़ेगा मुझे, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 प्लस में 15,200। अब दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं बना रहा हूँ एक्स यूनिट, तो एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना 8 रुपए, तो मुझे एक यूनिट को बनाने का खर्चा आ जाएगा 8x, 2 का आ जाएगा 16, 3 का आ जाएगा 24, इस टाइप से। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया दोस्तों, 25,000 और 15,000 हो गए 40,000, तो ये हो गया 40,200 रुपए हमें टोटल खर्चा आ गया है। ये हमारा क्या होगा दोस्तों कॉस्ट फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है इसमें, दूसरा पॉइंट निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कितनी बार बताएंगे सर, ब्रेक इवन पॉइंट होता है प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट होता है भैया, हमें अटक गया, रेवेन्यू बराबर में क्या हो जाए हमारे पास कॉस्ट फंक्शन के इक्वल हो जाए। जब हमारा रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो रेवेन्यू हमारा कितना है, अब रेवेन्यू कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस इनटू में, तो मैं यहीं पे रेवेन्यू निकाल देता हूँ। रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारा प्राइस कितना दिया हुआ है 75 इनटू में एक्स, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 75x इज इक्वल टू में कॉस्ट फंक्शन कितना है हमारे पास 40,200 प्लस में 8x। अब ये 8x यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर उठ के आया तो 75 में से 8 माइनस करो, तो 75 माइनस में 8 x इज इक्वल टू में 4,200 दोस्तों। और जब 75 में से 8 गया तो 5 इधर गया, 67x आ जाएगा इज इक्वल टू में 4,200 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से x इंटू में ये तो सब आपको आते ही है, 40,200 अपॉन में 67। अब देखो दोस्तों, हो सकता है ये 60 लिखा हुआ है, 60 के अराउंड लिखा हुआ है, ये कितनी बार में कट रहा है, तो ऐसे पकड़ो कि इधर लास्ट में 2 है ना, तो 7 के टेबल में 2 कब आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छंग 42, है ना। 7 का जब 6 में इंटू करोगे तो लास्ट में 42 आएगा, मतलब 2 उस केस में आता है। तो 67 का 6 में आप इंटू करो, तो जैसे 67 का 6 में इंटू करोगे तो ये 6 टाइम में ये चला जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 600। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 600। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप 600 प्रोडक्ट बनाओगे तो ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ, जिसका प्रॉफिट फंक्शन कॉस्ट फंक्शन और ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी सेल प्रोडक्ट 10 रुपीज पर यूनिट, मतलब वो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10 रुपीज पर। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं ना पूरा। अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट 10 रुपीज पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 35,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू रन 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। मतलब पहले रेवेन्यू को हमको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमसे 3 अलग अलग पॉइंट पूछे हैं, रेवेन्यू पूछा है, टोटल कॉस्ट फंक्शन पूछा है, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी मस्ट सेल टू कवर। अच्छा सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट को अगर कवर करना है तो कितनी क्वांटिटी वो बेचे, ये हमसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना गिवन है हमें, सेलिंग प्राइस गिवन है हमें 10 रुपीज, और फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी। अच्छा देखो किसी चीज को मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ और मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कंसीडर करी, कितनी नंबर ऑफ यूनिट, मैं कितना प्रोडक्ट बना रहा हूँ x यूनिट बना रहा हूँ, तो x इंटू में 10, तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू यहीं पे आ गया। टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 10x।
क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे क्या बता रहे हैं, 35,000 फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 35,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। चलिए, तो टोटल कॉस्ट जब हम लिखते हैं तो दोस्तों वो आता है फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है, 35,000 दी हुई है, 35,000। वेरिएबल कॉस्ट को ये बोला है उन्होंने कि वो 30% है, किसका, 30% ऑफ रेवेन्यू का, और रेवेन्यू हमारा कितना है 10x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन कितना आया हमारे पास, ये आया 35,000। अच्छा, इसको यहीं सॉल्व कर लो तो ये 100 आएगा नीचे, ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये बचेगा कितना 3x। तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया, ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अच्छा, इन्होंने क्या क्या पूछा है वो देखो। सबसे पहले उन्होंने पूछा रेवेन्यू फंक्शन निकाल दिया, टोटल कॉस्ट फंक्शन निकाल दिया। अब इन्होंने पूछा था क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कंपनी मस्ट सेल टू कवर ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। हमको सिर्फ क्या कवर करना है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी क्वांटिटी बेचूं कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट कवर करें। अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे होते तो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट, बट मुझे कौन सी पैसा कवर करना है, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल हो जाएगी किसके, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी किसके, हमारे रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगी। यही तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। उस केस में हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, फोन बंद हो गया, हाँ चालू है, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट ही लेना है यहाँ पे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको, 35,000। रेवेन्यू के टाइम पे हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट के टाइम पे टोटल कॉस्ट को रखते हैं रेवेन्यू के ऊपर, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट ही हमको निकालनी है। तो रेवेन्यू हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, रेवेन्यू है हमारा कितना 10x, तो 0 से 0, तो x इज इक्वल टू में 3500, मतलब 3500 प्रोडक्ट बनाओगे। अगर से 3500 प्रोडक्ट बनाओगे आप, तो जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका निकल आएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, अ कंपनी मैन्युफैक्चर रिस्ट वॉचेस, मेरी वॉच खराब हो गई, ओके, विच वॉचेस फॉर द विच पी इज इक्वल टू में 1500 माइनस में 3x, रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट। कॉस्ट प्राइस इन्वॉल्व इनर्शियली फिक्स्ड कॉस्ट है 38,400 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 420 रुपीज पर वॉच। फाइंड व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट। तो किस लेवल पे हम कितना प्रोडक्शन करें ताकि हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ही पूछ रहा है कि कितना प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमारा पूरा का पूरा खर्चा निकल आए। तो सबसे पहले जो गिवन है, सबसे पहले हमको प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, प्राइस इस बार इस 1500 माइनस में 3x, ये दिया हुआ प्राइस। हमारा प्राइस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट पे, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था दोस्तों। तो इसका मतलब ये हमारा डिमांड फंक्शन ही है। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू फंक्शन हमारा क्या होता है ये समझो। रेवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स, तो प्राइस में x का इंटू करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1500 माइनस में 3x, ये मेरा प्राइस है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट का इंटू कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1500x माइनस में 3x स्क्वायर, ये मेरा रेवेन्यू आ गया दोस्तों। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरा कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन के लिए हमें क्या गिवन है, कॉस्ट फंक्शन हमारा दो तरीके से निकलेगा। एक तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है 38,400, प्लस में दोस्तों इसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है 420 रुपए पर वॉच, और मैं कितनी वॉच बना रहा हूँ, एक्स वॉच बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अल्टीमेटली। फाइंड द व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट, किस लेवल तक प्रोडक्शन करें ताकि हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट Cx बराबर में क्या हो जाना चाहिए, Rx। कॉस्ट फंक्शन बराबर हो किसके, रेवेन्यू फंक्शन के। तो ये लिखा हुआ 38,400 इसी प्लस में 4200x, रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास कितना है 1500x माइनस में 3x स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है ना, इतना आसान नहीं है वैसे। अच्छा, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा अभी देखते हैं। अच्छा, 100 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 300 नहीं है, ठीक है। तो इस सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3x स्क्वायर दोस्तों, ये 1500x और ये 420, तो 1500 और 400, 15 और 4 1920 रुपए, तो ये हो जाएगा 1920x दोस्तों। और ये दोनों इधर आ गए, प्लस में 38400
इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। क्या ये 3 से डिवाइड है? ऑब्वियसली ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको 3 से यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 छंग 18, ये 1 बचेगा, 3 चौक 12, 64, 0, 640 एक्स प्लस में 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या दोस्तों? एक क्वेश्चन में हमने एक गड़बड़ी कर दी, देखो ध्यान से देखो, इधर से माइनस का 3x स्क्वायर आया, ये 1500x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1500 में से मुझे 420 माइनस करना है, 1500 माइनस में 420 तो 0, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 4 गए तो 0, तो ये 1080 बचने वाला है। ये दोस्तों ये गड़बड़ी होगी हमसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1080। तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 360 एक्स प्लस में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, है ना, 128 आ रहा है। ओके, 12,800 आ रहा है। तो अब हमें इसका, अब इस टाइप से कभी भी आ जाए दोस्तों, तो या तो फिर आप वो श्रीधराचार्य विधि याद करो 10th क्लास में माइनस में, जिसको फॉर्मूला मेथड बोलते थे, माइनस का p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, या तो वो करो, या फिर एक तरीका अपनाओ कि सोचो, जैसे यहाँ पे 360 लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 12,800, 2 सेकंड के लिए एक एक जीरो कम करो, ये कोई तरीका नहीं है, लॉजिक है। ये जीरो कम कर रहा है, ये जीरो कर दिया, मतलब मैं 36 को ऐसा कैसा लिखूं कि 1280 आ जाए, 36 को मैं ऐसे कितने से इंटू कर दूं, मतलब 36 की ऐसे क्या फैक्टर बना दूं कि 12,080 आ जाए। तो हम क्या करते थे, इसके एलसीएम लेते थे। तो अगर इसको देखो 36 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस में, जैसे मैंने लिखा इसको 32x प्लस में 4x। अगर मैं ऐसे करता हूं 32 इंटू में, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा लास्ट में, इसको ऐसे ट्राई करते हैं 32x प्लस में 40x, ओके कुछ गड़बड़ करना है क्या, 360 लिखना है ना मुझे, तो 360 के लिए मैं लिख रहा हूं 320x प्लस में 4x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला डिजिट आ जाएगा, ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा ना, 32 इंटू में 4 करो तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, हाँ तो 1280 आ रहा है। तो 320 प्लस में 4x, तो 320 में 4 को जोड़ूंगा तो 324, तो यहाँ पे आएगा 40x, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितना लाना है 12,800। तो इसको ऐसे करना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हो सकता है अभी मैं गड़बड़ कर देता, नहीं तो 320x प्लस में 40x प्लस में ये कितना आ गया 12,800 इजिकल टू में 12,800 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, तो x प्लस में 320 बचेगा दोस्तों। यहाँ पे से 40 कॉमन ले लोगे तो आंख बंद करके x प्लस 320 लिख दो इजिकल टू में 0। इन दोनों में से x प्लस 320 कॉमन आ जाएगा यहाँ से बाहर। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से बाहर लोगे, देखो अभी मैंने एक गलती और कर दी फिर से, ये 1500 उठ के इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में आज। तो ये दोस्तों ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, और जैसे यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से भी ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ से जब कॉमन लोगे तो ये माइनस आएगा। छोटी छोटी गलतियां बहुत हो गई है ना, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी गलतियां चल रही हैं, क्या पढ़ाओगे श्याम सर आप बच्चों को। चलिए इधर आते हैं, तो x माइनस में 320 को बाहर कर लिया, और ये बचा x माइनस में 40 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू में 320 आ जाएगा दोस्तों, और जब इधर रखोगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि या तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स 320 भी प्रोड्यूस करूं तो प्रॉफिट और रेवेन्यू, सॉरी प्रॉफिट 0 हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगा। रेवेन्यू और कॉस्ट 320 पे भी इक्वल है, या फिर मैं 40 यूनिट की प्रोडक्शन करूं तो मिनिमम मुझे 40 यूनिट की प्रोडक्शन तो करनी ही पड़ेगी, जब मेरा रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाए, कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 8 की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अभी लास्ट कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 is the fixed cost for the new product is 35,000 and the variable cost is 500 if the demand of the function p दिया हुआ है हमको इतना, फिक्स्ड हमें फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है दोस्तों, चलिए फिक्स्ड कॉस्ट लिख लेते हैं, एफसी दी हुई है आपको कितनी, 35,000 रुपए, है ना, 35,000 ही है ना। और वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 500 रुपीज, मतलब एक अगर एक प्रोडक्ट बनाता हूँ तो 500 रुपये तो मेरे खर्च हो ही जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, 35,000 फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी पड़ेगी, प्लस में 500 एक यूनिट का खर्चा है, तो लेट द नंबर यूनिट इज एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, कॉस्ट फंक्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसमें में से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इफ द डिमांड फंक्शन, मतलब प्राइस हमको कितना गिवन है दोस्तों, प्राइस डिमांड फंक्शन प्राइस के फॉर्म में दिया हुआ हमको 5000 माइनस में 100x। तो हमसे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट। तो रेवेन्यू क्या होता है, हम सब जानते हैं रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू में x नंबर ऑफ यूनिट्स या डिमांड। प्राइस हमको गिवन है, इसमें x का इनटू कर लेते हैं। तो 5000 माइनस में 100x इनटू में x का अंदर इनटू करो दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 5000x माइनस में 100x स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रेवेन्यू। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जब रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाए, कॉस्ट फंक्शन के। तो बस दोनों को इक्वल पुटअप करो। ये है क्या मेरा रेवेन्यू 5000 x माइनस में 100 x स्क्वायर इज इक्वल टू में कॉस्ट फंक्शन कितना है 35,000 प्लस में 500 x। पहले अगर कुछ डिवाइड हो रहा है माइनस हो रहा है तो वो कर लो पहले। देखो इस 500 को इधर लेके आओगे। अच्छा पूरे क्वेश्चन में 100 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, है ना। तो जैसे 100 से डिवाइड करोगे तो ये 0 0 पूरी इक्वेशन में 0 0 निपटा दो। तो जो नई इक्वेशन बन गई उसको लिखो। ये आ गया 50x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू में 350 प्लस में 5x। अभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इधर इस पूरी टर्म को इधर लेके आ जाओ। जैसे आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस में यहाँ पे ये 5x। अब ये गलती नहीं करनी है, अभी आएगा 50 यहाँ पे, तो ये माइनस का 50x हो जाएगा दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन में गलती की थी ना हमने, प्लस माइनस ही नहीं कर पा रहे थे आपके सर। तो ये 500x इधर 50x इधर आएगा, तो ये माइनस का 50x ये हो गया प्लस में 350 इक्वल टू में क्या रहेगा 0। तो ये कितना बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में इन दोनों में से कितना हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा, 45x प्लस में 350। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे। जब 45 को ऐसा क्या लिखते हैं कि प्लस माइनस करने पे 45 है और इंटू करने पे 350 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 35x माइनस में 10x प्लस में 350 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्लस माइनस करोगे तो ये आ भी रहा है, ये भी आ रहा है, 45 इंटू करने पे ये आ रहा है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 35 और यहाँ से क्या 10 कॉमन ले लोगे तो सेम बचेगा x माइनस में 35 और x माइनस में 10 दोस्तों और x माइनस में 35। पूरा ध्यान बोर्ड पे ही देना पड़ता है बार बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और 35। तो हमारे जो ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आए, मतलब 10 प्रोडक्शन मिनिमम 10 यूनिट की तो प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और 35 यूनिट की प्रोडक्शन करोगे तब भी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल रहेगा। इस बार सही बोला मैंने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट अ कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज 50 रुपीज। अच्छा एक यूनिट प्रोडक्ट को बनाने मतलब एक यूनिट 50 रुपए की आ रही। इफ ईच यूनिट सेल, बेच कितने में रहे 75 में, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यू, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच द कंपनी ऑलवेज रिजल्ट इन प्रॉफिट। अच्छा कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहे, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि इतने प्रोडक्ट, क्योंकि उस पर इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा, तो उतने से ज्यादा बनाएंगे तो हमारा। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या गिवन है, कॉस्ट कितना गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों सीधे कॉस्ट फंक्शन लिखते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है 10,000 रुपीज, तो ये हो गई 10,000 रुपीज। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास 500, और नहीं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना, तो फिर 50 रुपए, 50 और हमने एक यूनिट बना रहे हैं, 50 रुपए में एक यूनिट बना रहे, तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बनाई 50। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें सेल कितने में कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है हमारे पास 75 रुपीज, तो ये हमें दिया हुआ है। तो बस क्या करो, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू होता है दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस इनटू में कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट, तो ये हो जाएगा 75 और नंबर ऑफ यूनिट मैंने बनाई थी x, ये हो गया रेवेन्यू। रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा,
कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो देख लेते हैं फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा 75x इज इक्वल टू में ये बराबर हो जाएगा किसके लिए, इसके 10,000 प्लस में 50x। ये 50x इधर उठ के आया तो 75 में से 50 गए तो 25x बच जाएगा इज इक्वल टू में 10,000 इज इक्वल टू 25 से कम 25, 25 चौको 100 तो ये हो गया 400। तो कम से कम कंपनी को कितने प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे 400। अगर 400 प्रोडक्ट बनाती है तो जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर 400 से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट बनाती है 401, 402, 405 तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, कंपनी शुड प्रोड्यूस, है ना, शुड प्रोड्यूस मोर देन 400 प्रोडक्ट, मतलब एक्स की जो वैल्यू 400 से ज्यादा हमेशा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो उसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा इफ द कंपनी वांट्स प्रॉफिट ऑलवेज वांट्स प्रॉफिट, तो ही और इट शुड, वाओ क्या इंग्लिश है, इट शुड प्रोड्यूस मोर देन 400 प्रोडक्ट ईच डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन x यूनिट और डिमांडेड इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा प्राइस कितना गिवन है पहले ये समझ लो, इतने में मैं बेच रहा हूं इसको 4000 माइनस में 2x, ये प्राइस है मेरा। द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई 20,000 और साथ में वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 1484 रुपीज। और क्या पूछ रहा है पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड द लेवल ऑफ द सेल एट विच द कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू कवर इट्स कॉस्ट, जितना इसने पैसा लगाया है उतना रिकवर हो जाए उतने में। तो लेट वही वाला, लेट द नंबर ऑफ यूनिट, हम कितनी यूनिट बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं x यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अच्छा टोटल कॉस्ट, चलो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास कितनी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम, ये x इधर नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस में 4184x, क्योंकि इतने यूनिट बना रहा हूँ, एक यूनिट का खर्चा इतना और ये फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये मेरी क्या आ गई टोटल कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, रेवेन्यू। रेवेन्यू होता क्या है, हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर डिमांड। तो प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है इतना 4000 माइनस में 2x और नंबर ऑफ यूनिट में कितने का x का इंटू, ये करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 4000x माइनस में 2x स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, जिसमें हमारी कॉस्ट बराबर हो जाए किसके, रेवेन्यू के। तो फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट Rx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा Cx। Rx की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 4000x माइनस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 20,000 प्लस में 1484x, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो इस पूरे क्वेश्चन में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो, और 100 से डिवाइड ही नहीं हो रहा तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2000x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 10,000। 20,000 से सीधे कहाँ हो जाएगा 10,000। पहले क्वेश्चन सिंपल करने की कोशिश करो, प्लस में ये हो जाएगा 7 4 और 2 7 4 742x, आंख में कुछ चला गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चला गया तो हाँ इस पूरे को इधर लेके आए दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये 2000x इधर आया तो ये हो जाएगा 2000x प्लस में 742x प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10,000। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना मैंने, 1484 1484 का आधा कितना होगा 742, इसका डबल करूंगा तो यही आएगा, हाँ ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ये 2000x इधर आया है, ये यहां से उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर हो दोस्तों, ये वाली गलती फिर मैं करने वाला था। अच्छा 2000 में से 700 गए तो कितना होगा 1300 तो ये कितना बच रहा है 1258 रुपीज। तो 1258x प्लस में ये आया 10,000। चलिए दोस्तों अब मुझे क्या करना है, इसे ऐसे लिखना है, इसको ब्रेक करने पे 10,000 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो मुझे पहले से पता है कि 125 में जब मैं 8 का इंटू करता हूँ, 125 में जब मैं 8 का इंटू करता हूँ तो 10,000 आता है, 125 में 4 का इंटू करो तो 500, मतलब ये आपको पता है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1250
प्लस में 125 एक्स प्लस माइनस में 80 एक्स, इन दोनों को देखो, नहीं 1250 ही लेना पड़ेगा ना, 1250 माइनस में 8 एक्स। अब 125 में 8 का इंटू होगा तो हो जाएगा 1000 और जीरो की वजह से 10,000 हो गया। प्लस में कितना हो गया ये 10,000 रुपीज। हो सकता है कई बच्चों को इसमें इश्यू आ रहा है तो इसके 10,000 के फैक्टर करोगे तो 125 में 8 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस में 1250 और यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 1250। तो दोस्तों अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस में 1250 पूरे ब्रैकेट से बाहर हो गया 1250, तो ये x माइनस में 1250 और ये x माइनस में 8। तो अब जीरो के इक्वल रखोगे तो x की दो वैल्यू हमारे सामने आ रही है, एक आ रही है 1250 और x कितना आ रहा है 8। तो दोस्तों कम से कम आपको 8 यूनिट बनाओगे तब जाके आपका कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होगा या फिर 1250। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर आता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम पढ़े देते हैं। अ कंपनी सेल पेन्स एट द 5 रुपीज पर यूनिट। एक पेन को 5 रुपए में बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट लेट अस कंसीडर, लेट नंबर ऑफ यूनिट कितना है x। 5 रुपए में बेच रहे हैं तो रेवेन्यू तो हमारा 2 सेकंड में आ जाएगा। रेवेन्यू क्या हो जाएगा? रेवेन्यू होता है दोस्तों प्राइस इनटू में नंबर ऑफ यूनिट और प्राइस कितना है 5x। तो ये दोस्तों हमारा रेवेन्यू आ गया। पहली लाइन में हमने रेवेन्यू निकाल दिया। आगे इसको पढ़ते हैं। कहां गया क्वेश्चन? हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द कंपनी इज 3200। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है? तो ये गिवन वाला पहले काम कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट है 3200 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है हमको। वेरिएबल कॉस्ट इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू हम पहले से निकाल रखे हैं इनटू में RX। तो हमें क्या क्या पॉइंट आउट करना है? टोटल रेवेन्यू, ओके टोटल रेवेन्यू तो हमने निकाल ही दिया। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा दोस्तों? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 3200 रुपीज प्लस में 25% ऑफ RX। RX मतलब रेवेन्यू फंक्शन। ये कितना दिया हुआ? 5 इंटू में x। तो 25% को सॉल्व करोगे तो अपन में कितना आ जाएगा? 100 इंटू में, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4, 5/4। तो ये हो जाएगा 3200 प्लस में 5/4x। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? कॉस्ट फंक्शन है ना। तो इसका कॉस्ट फंक्शन चेक कर लो, बुक में है तो सही है। अच्छा 5/4 को भी और सॉल्व कर लो आप। तो ये 3200 प्लस में 1.25x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? कॉस्ट फंक्शन। फर्स्ट नंबर पे कॉस्ट फंक्शन, दूसरे नंबर पे ये आ गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या पूछा हुआ है? फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, द नंबर ऑफ पेन फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट। तो पेन फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो RX बराबर में क्या करना है? बहुत सीधी सी बात है, CX करना है। दोनों निकाल ही रखे हैं। RX कितना है हमारे पास? 5x और CX की वैल्यू कितनी है? 3200 प्लस में 1.25। मेरे हिसाब से ये यूज कर लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। या फिर यही कर लो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो इसको इधर लेके आए तो 5x माइनस में 1.25 इज इक्वल टू में 3200। अच्छा 5 में से 1 गया तो 4 और 0.5 गया तो 3.75x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 3200। x इज इक्वल टू में 3200 अपॉन में 3.75। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100। 375 की टेबल में 3200 आता है क्या? नहीं आ पाएगा। 10 बार में जाएगा? नहीं, 10 बार में जाता तो 3750 हो जाता। अच्छा इसका आंसर कितना दिया हुआ है? आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। x इज इक्वल टू में हमारे पास है ना 853.33। तो इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? द नंबर ऑफ पेन फॉर द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स कॉस्ट। कितने नंबर ऑफ पेन सेल करे ताकि इसकी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो मतलब हमको फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल कर देना है क्या? टोटल सेल। टोटल सेल मतलब टोटल रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? फिक्स्ड कॉस्ट थी 3200 इज इक्वल टू में टोटल सेल कितनी आ रही थी? fx इज इक्वल टू में कितना है हमारे पास? 5x। तो ये 5 से कितनी बार जाएगा? 5 6 30 है ना। फिर कितना बचेगा? 2 5 चौक 20, 640। x इज इक्वल टू में 640। अगर मैं सिर्फ 640 प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। या 853 या 854 प्रोडक्ट बनाता हूँ ऐसे, तो मेरे पास ओवरऑल
ये वेरिएबल वाली भी ऐड करके ये वाली कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने डिवाइड नहीं किया है, आप कर ले, आपको ही करना है, कर लीजिएगा का, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कोई और थोड़ी करेगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 है ना। मेरी इंग्लिश आपको पता ही है, मैंने हार्वर्ड से पढ़ी हुई है, तो जब मैं बोलता हूँ तो आप लोग समझ नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, सीखनी पड़ेगी आपको और मेरे को दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अ कंपनी सेल एक्स पैकेट ऑफ नूडल्स ईच डे एट द 20 रुपीज। अच्छा, कंपनी सेल कर रही है नूडल के पैकेट, बढ़िया, मेरी फेवरेट भी है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हम करते हैं। कितने में बेच रही है वो? 20 रुपए में एक पैकेट बेच रही है, बड़ा सस्ता है, 20 रुपए में एक पैकेट, मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 20 रुपए सबको। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स, अच्छा पहले क्वेश्चन तो पढ़ दिया जाए पूरा। अ कंपनी सेल एक्स पैकेट ऑफ नूडल ईच डे 20 रुपीज अ पैकेट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 15 रुपीज पर पैकेट प्लस में फिक्स्ड डेली ओवरहेड कॉस्ट, मतलब 15 रुपए पर पैकेट का खर्चा आता है, लेकिन साथ में उसके साथ जो मशीनरी या लेबर वगैरह लगती है तो उसमें 1200 रुपए और खर्चा आ जाता है। हमको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज 1000 पैकेट्स एंड प्रोड्यूस द सोल्ड एवरी डे 500 पैकेट एंड 200 पैकेट्स। तो ये हमको करना है। लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने कंसीडर करें एक्स यूनिट बना रहे हैं, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? तो रेवेन्यू हो जाएगा हमारा 20 इंटू में एक्स, प्राइस इंटू में नंबर डिमांड, ये हो गया। अब हमें क्या कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 15 रुपए पर पैकेट का तो खर्चा आ ही रहा है, साथ में 1200 रुपए फिक्स्ड। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? फिक्स्ड 1200 प्लस में 15 रुपए एक का आ रहा है ना, 15 रुपए आ रहा है, 15 रुपए एक का आ रहा है, तो ये हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया, ये रेवेन्यू फंक्शन हो गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन कितना होगा दोस्तों? प्रॉफिट फंक्शन होता है हमारे पास रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट करते हैं। रेवेन्यू कितना गिवन है, ये पी लिख देते हैं इसको। रेवेन्यू हमारे पास कितना है? 20x माइनस में ये होगा 1200 माइनस में 15x, तो ये बचेगा 20x माइनस में 1200 माइनस में 15x, तो ये बचेगा 20 में से 15 गए तो ये बचेगा 5x माइनस में 1200 इजिकल टू में ये प्रॉफिट फंक्शन। तो दोस्तों ये हमारे हाथ में क्या आ गया? प्रॉफिट फंक्शन। अब हमसे अलग अलग जगह पे इन्हें प्रॉफिट पूछा है। जब वो कितने कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाए, पहले बोल रहा है कि वो 1000 बनाए, फिर बोल रहा है 500 और 200। तो x इजिकल टू में जब 1000 प्रोडक्ट बना रही है, जब एक बार 500 बनाएगी और जब कितनी बनाएगी? 200। x की वैल्यू एक बार कितनी हो जाए? 200। तो इन तीनों केस में इसका प्रॉफिट बताना है कितना हो रहा है। चलिए, तो जब क्या हो जाएगा? जब x इक्वल टू 1000 है तो 5 इंटू में 1000 माइनस में 1200 है, यहाँ पे माइनस में कितना है? 1200, तो 5000 माइनस में 1200, 5000 में से 1000 गए तो 4000 और 200 गए तो कितना हो गया? 3800 रुपीज। तो अगर मैं 1000 प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मुझे कितने का फायदा होगा? 3800 रुपए का फायदा होगा दोस्तों। दूसरा, इसमें P इजिकल टू में इसी x की जगह पे कितना पुटअप कर देंगे हम? 500, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 500 माइनस में 1200, तो कितना हो गया? 2500 माइनस में 1200, 2500 में से 1200 गए तो कितना आएगा हमारे पास प्रॉफिट? 1300 रुपीज, है ना। तो इस वाले केस में जब आप 1000 प्रोडक्ट बना रहे हो तो 3800 का प्रॉफिट होगा, मतलब सेल कर रहे हो, बनाने का सेल भी करना, और जब 500 प्रोडक्ट बना रहे हो तो सिर्फ 1300 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आप सिर्फ 200 प्रोडक्ट बनाते हो, कितना? 200, है ना। दोस्तों फिर से माफी चाहते हैं, एक्चुअली फोन आ गया था तो फोन वीडियो रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाती है और पता भी नहीं चलती, तो बाद में पता चला कि मैंने कहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया था। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक बता दिया था कि जब 500 प्रोडक्ट बनाओगे तो 1300 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। ये बड़ा इशू है इसमें फोन में मेरे, तो देखते हैं, खरीद लेंगे एक कैमरा, साथ में एक टीवी भी खरीद लेंगे, उस पर पढ़ाएंगे, है ना। टीवी क्या मतलब बोर्ड। चलिए P इजिकल टू में कितना, अब हमको क्या रखना है? प्रॉफिट फंक्शन देखना है। जब x की वैल्यू कितनी है? 200, तो यहाँ 200 रखा, 1000 में से 1200 माइनस हुआ, तो उस केस में अगर आप 200 प्रोडक्ट ही बनाते हो तो आपको माइनस, मतलब 200 रुपए का लॉस हो जाएगा पर डे। तो आपको 200 प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों में ही आपका प्रॉफिट है, इसमें आपका क्या है? लॉस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और धीरे धीरे चलते चलते स्टेप वाइज धीरे धीरे देखो हम 6.7 तक भी आ गए। 6.7 का लास्ट क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन है
द डिमांड एक्स ऑफ अ कम्युनिटी इन टर्म ऑफ प्राइस पी इज गिवन बाय, अच्छा हमें डिमांड एक्स दी हुई है इन टर्म ऑफ पी, ये डिमांड कितनी दी हुई है दोस्तों, डिमांड या नंबर ऑफ प्राइस कितना गिवन है हमको, एक्स इज इक्वल टू में 1/9 245 माइनस में 7 पी, ये हमको गिवन है। द एवरेज कॉस्ट, अच्छा 20 रुपए बनाने का जो कॉस्ट रुपीज आया है वो 20 रुपीज आया है एक का, ठीक है, तो ये कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट को बनाने का 20 रुपए खर्चा आ रहा है। फिर हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी, हमको ये नीचे जो जितनी भी चीजें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ पी फाइंड आउट करना है। पहले हमको फाइंड आउट करना है कॉस्ट फंक्शन। दोस्तों कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन ये होगा कि मुझे इतने प्रोडक्ट बनाना और एक को बनाने में 20 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो इसमें मैं इसका इंटू कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू में 1/9 245 माइनस में 7 पी, 20 का अंदर इंटू हुआ तो ये 20/9 इजिकल टू में 245 माइनस में 7 पी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस्ट फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर इन्हें 20 अंदर इंटू किया तो करो, अदरवाइज ऐसे ही चलने दो, तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने द रेवेन्यू फंक्शन, तो दोस्तों रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, आर एक्स, रेवेन्यू होता क्या है, प्राइस इंटू में डिमांड, और इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा है कि आपको प्राइस क्या लेनी है, पी ही लेनी है, तो प्राइस इंटू में डिमांड या नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये कितनी है 1/9 245 माइनस में 7 पी, तो ये हो जाएगा p/9 है ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा p/9 और ये दिस, तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ गया, ये यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन आ गया। थर्ड नंबर पे दे आर आस्किंग फॉर द, है ना, द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू आर एक्स माइनस में सी एक्स, रेवेन्यू माइनस में ये, रेवेन्यू हमारा कितना आया था, रेवेन्यू आया ये p/9 245 माइनस में 7 पी, माइनस में कॉस्ट हमारे पास कितना आया दोस्तों, कॉस्ट है हमारे पास 20/9 245 माइनस में 7 पी, तो दोस्तों यही इसका आंसर है। बट अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, देखो ये 245 7 पी 245 7 पी बाहर, पी भी नहीं, पी नहीं बाहर आएगा, नीचे से 9 बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/9 245 माइनस में 7 पी ये बाहर लिया, तो यहाँ पे बचेगा मेरा सिर्फ पी, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा पी, अंदर वाले ब्रैकेट में ये बचेगा पी माइनस में 20, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों प्रॉफिट फंक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर था, ये हमारा सेकंड का आंसर है दोस्तों, और ये हमारे थर्ड वाले का आंसर। प्रॉफिट कितना आएगा आर एक्स माइनस में सी एक्स, तो 1/9 245 माइनस में 7 पी माइनस पे, थर्ड क्वेश्चन तक हो गया हमारा। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है, द प्राइस एंड द लेवल ऑफ आउटपुट, किस प्राइस पे लेवल ऑफ आउटपुट हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा जीरो। प्रॉफिट कब जीरो होता है, जब हमारा कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल हो जाए, रेवेन्यू फंक्शन के इक्वल हो जाए, तो आर एक्स को किसके इक्वल रख देना है अपने को, सी एक्स के, है ना। ये आर एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा आर एक्स p/9 245 माइनस में 7 पी इजिकल टू में सी एक्स, सी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रहा सी एक्स 20/9 245 माइनस में 7 पी, तो ये तो बड़ा सिंपल है, देखो ये वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 20। जब प्रॉफिट मतलब प्राइस, सॉरी ये मैंने पी मतलब प्राइस, यहाँ पे अगर मैं 20 रुपए प्राइस यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा जीरो। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आपका प्राइस 20 रुपए हो, है ना, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो उस टाइम पे आउटपुट कितना होगा, तो यही हमारा आउटपुट है जितना हमको बनाना है। आउटपुट मतलब क्या, जितना हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो ये x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 1/9 245 माइनस में 7 पी, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी पुटअप करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन हमको 20, तो p की वैल्यू कितनी रख दो 20, तो ये x इजिकल टू में 1/9 245 माइनस में 7 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा 1/9 245 माइनस में 140, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू में 105, ये कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा ना दोस्तों ये, तो ये आ जाएगा 105 बटे में 9, 3 तिया 9 और 3 बचे 15, 35 बटे में 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35 बटे में 3, तो बुक में दोस्तों बुक में 105 बटे 9 ही उन्होंने आलस में आते हुए किया नहीं। तो दोस्तों एमएल अग्रवाल का अप्लाइड मैथ्स का एक्सरसाइज 6.7 हम यहाँ पे कंप्लीट किया है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ही है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत सारे फंबल हुए इसमें, इंग्लिश आपको पता ही है हार्वर्ड से है तो फिर
थोड़ी टफ तो लगेगी तुमको, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें नंबर नहीं डाला है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो इसी के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।